यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 11वां दिन है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को हमले के लिए अलर्ट कर दिया है। सबके मन में सवाल उठ रहा है कि अब पुतिन का अगला कदम क्या होगा। ये संशय इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि सभी की उम्मीदों से उलट फैसले लेकर पुतिन चौंकाते रहे हैं। लोग मानते थे कि क्रीमिया पर कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन पुतिन ने किया। लोग मानते थे कि वो कभी डोनबास में युद्ध नहीं छेड़ेंगे, लेकिन पुतिन ने किया। लोग कहते थे कि वो कभी यूक्रेन पर फुल फ्लैश्ड वॉर शुरू नहीं करेंगे, लेकिन 24 फरवरी की सुबह पुतिन ने हमले का ऐलान कर दिया। रूस यूक्रेन जंग में पुतिन आगे क्या कदम उठाएंगे, ये जानने के लिए सबसे पहले पुतिन के सोचने के तरीके को समझना होगा। सबसे पहले पुतिन की जिंदगी की 3 घटनाओं से उनके स्वभाव की 3 बातें जानते हैं। पहला, खतरे को कम करके आंकने वाला। पुतिन का शुरुआती जीवन बेहद साधारण था। उनके पिता सोवियत नेवी में काम करते थे और माँ फैक्ट्री में मजदूर थी। आमतौर पर बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन पुतिन ने कॉलेज की पढ़ाई से पहले ही ठान लिया था कि उन्हें जासूस बनना है। पढ़ाई पूरी करते ही वो सोवियत खुफिया एजेंसी केजीबी में शामिल हो गए। ट्रेनिंग के दौरान पुतिन के एक अधिकारी ने पुतिन के अंदर डिमिनिश सेंस ऑफ डेंजर पाया, यानी आमतौर पर लोग जिसे एक बड़ा खतरा समझते हैं, पुतिन के लिए वो आम बात है। पुतिन अपनी बायोग्राफी में भी इस बात को स्वीकार करते हैं। पुतिन के स्वभाव ने पिछले 14 साल में 3 हमले किए हैं। पुतिन ने नतीजों की चिंता किए बिना जॉर्जिया, क्रीमिया और अब यूक्रेन पर धावा बोल दिया है। सेकंड, इम्प्लेवेंसिव और जोखिम लेने वाला। अपनी बायोग्राफी में पुतिन युवावस्था का एक किस्सा बताते हैं। यूनिवर्सिटी के दिनों में पुतिन अपने मार्शल आर्ट कोच के साथ कार से जा रहे थे। रास्ते में सूखी घास से भरा एक ट्रक गुजरा। पुतिन को कार के ट्रक के बगल में लगाकर घास निकालने लगे और उनकी कार बेकाबू हो गई। किसी तरह कार पर काबू पा सके। उनकी कोच ने उनसे कहा कि इतना रिस्क क्यों लिया। पुतिन ने जवाब दिया, घास की महक ऐसी थी कि रहा नहीं गया, और उन्होंने कार को बेकाबू कर दिया। साल 2015 में पुतिन ने अपनी यूनिवर्सिटी के दिनों को याद करते हुए कहा था कि आज से 50 साल पहले लेनिनग्राद की सड़कों की मार पिटाई ने मुझे यह सिखाया कि जब लड़ाई होनी ही तय है तो पहला पंच खुद मारो। पिछले 14 साल में 3 हमले करके कुछ ऐसा ही करते दिखाई देते हैं। तीसरा, गोपनीय और सबको चौंकाने वाला। पुतिन चीज़ों गोपनीय रखने और सबको चौंकाने में यकीन रखते हैं। पुतिन के परिवार और संपत्ति तक के बारे में ज़्यादा सार्वजनिक जानकारी नहीं है। पुतिन के परिवार की ज़्यादा जानकारी हासिल करने पर न्यूज एजेंसी राइटर ने एक जांच तक करवाई थी। गोपनीयता रखने की आदत उनको केजीबी के दिनों से ही है। जर्मनी में लंबे समय तक जासूसी करने के बाद उन्हें केजीबी का बॉस बनाया गया। इसके बाद उन्हें फेडरल सिक्योरिटी चीफ बनाया गया। इसके बाद 1999 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बने। साल 2000 में पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने। कहा जाता है कि पुतिन को राष्ट्रपति बनाए जाने की जानकारी थी, लेकिन उन्हें इसे अपनी पत्नी तक को नहीं बताया था। यूक्रेन में उम्मीदों के मुताबिक नहीं मिल रही कामयाबी। पुतिन ने 4 महीने की तैयारी के बाद यूक्रेन पर 3 तरफ से हमला किया था। पुतिन का प्लान था कि यूक्रेन की जेलेंस्की सरकार को जल्द से जल्द आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कराया जाए और यूक्रेन पर कठपुतली सरकार बिठा दी जाए, लेकिन मौजूदा हालात प्लान के मुताबिक नहीं है। यूक्रेन के प्रतिरोध की वजह से पिछले 5 दिनों से जंग जारी है और रूस को भी काफी नुकसान हुआ है। पुतिन के पास अब सिर्फ 3 रास्ते बचे हैं। पहला, बातचीत की मेज पर यूक्रेन से बातें मनवा ली जाएं और हमले रोक दिए जाएं। दूसरा, राजधानी कीव पर कब्जा जमाकर कठपुतली सरकार बनाने की कोशिश की जाए। तीसरा, जंग का स्केल बढ़ाकर यूक्रेन की मदद कर रहे देशों पर भी हमले शुरू कर दिए जाएं। पुतिन किस हद तक जा सकते हैं? जी हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है और आज मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। 24 फरवरी को यूक्रेन पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान करते वक्त पुतिन ने कहा था कि बीच में बाहर का कोई भी अगर दखल देने की सोचेगा तो उसे परिणाम भुगतने होंगे, ऐसे परिणाम जो उसने इतिहास में कभी नहीं देखे होंगे, ना ही सोचे होंगे। एक्सपर्ट्स ने माना कि पुतिन सीधे नाटो को परमाणु हमले की धमकी दे रहे थे। पुतिन किस हद तक जा सकते हैं समझने के लिए 2018 में आई एक डॉक्यूमेंट्री में राष्ट्रपति पुतिन की टिप्पणी सुननी चाहिए। पुतिन ने कहा था, अगर कोई रूस पर सफाया करने की फैसला करता है तो हमें जवाब देने का कानूनी अधिकार है। हाँ, ये मानवता और दुनिया के लिए आपदा होगी, लेकिन मैं रूस का नागरिक हूँ और इस देश के राष्ट्रपति भी। हमें ऐसी दुनिया की जरूरत क्यों है जिसमें रूस ना हो। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक और अमेजिंग सी फैक्ट वीडियो में।